तिवारी बाबा, हमारे 98 साहब विधानसभा में चुनाव का काफ़ी जोर शोर चल रहा है। तो इस चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव सब जोर शोर से ही चलता है, लेकिन 98 साहेबगंज विधानसभा पूरे बिहार में हॉट माना जाता है। पूरे बिहार में इसको अभी हॉट सीट माना जा रहा है। और ये 98 विधानसभा जो है, इसमें निर्णायक फैसला भूमिहार का होता है। इतिहास रहा है कि भूमिहार जिस पाले में जाता है सर्टिफिकेट उसी को मिलता है। लेकिन इस बार दुविधा है। दुविधा ये है कि भूमिहार लोग समझ नहीं पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब जैसे आज देखिए, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह आए थे, हमारे राजू बाबू भी बहुत मेहरबान है। पिछले दिनों गीधा में वार्ड रविंदर ठाकुर के दूरा पर उनका मीटिंग भी हुआ। आज शशि भूषण जी के दूरा पर मीटिंग भी हुआ और टी शर्ट भी बटा रहा है। 5 साल में उनको एक बार भी किसी भूमिहार का याद नहीं आया। और भूमिहार जाति लोग जो कहता है, या कहीं कोई अगर भूमिहार को अपशब्द कहता है तो गलत नहीं कहता है। भूमिहार का चाल ही यही है। अब मैं बता रहा हूँ, जिसके दरवाजे पर ये मंत्री जी लोग गए थे, अभी 3 साल पहले उनका बहू मुखिया का चुनाव लड़ा था। पूरे पंचायत में 90 वोट आया, एक भी वोट। और एक आदमी के यहाँ वोट मांगने गए राजपूत समाज के यहाँ, तो साफ खुल कर बोला कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा क्योंकि आप भूमिहार हैं। और उसके अलावा छोड़िए उसको भी, चलिए वो रविंदर ठाकुर तो हैं, तो वो तो सर्वदलीय नेता हैं, उनका हम लोग वैल्यू नहीं मानते हैं कि उनके यहाँ कोई गया आया। उसके अलावा हमारे मंत्री जी जो हैं, मंत्री जी को सब कुछ रामनरेश मालाकार में ही दिखता है। ना इस विधानसभा में कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, ना कोई ऊर्जावान नौजवान है, और ना ही किसी को राजनीति मालूम है। जब वो अपने जात को कुछ दिए ही नहीं तो हम भूमिहारों को क्या देंगे? जाइए राजेपुर पंचायत की स्थिति देखिए। उपाध्यक्ष रामनरेश मालाकार, विधायक प्रतिनिधि जब से जीतते हैं रामनरेश मालाकार। अरे भूमिहार को नहीं दीजिएगा, कम से कम आपके राजपूत में भी कोई पढ़ा लिखा नजर नहीं आया। 20 को नौजवान को लेकर घूमते हैं, उसमें से किसी को प्रतिनिधि बनाते। सारा फंड तो आप तो ये बता रहे हैं ना, सब लोगों का औकात बताते हैं। आप बता रहे हैं कि आप लोग चाहे जितना भी बड़े आदमी होइए, बढ़ जाइए, घूम के मालाकार के यहाँ जाना पड़ेगा आपको। और ये आप खुद सोचिए कि आप 10 साल में क्या दिए। जब मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो आप दिए क्या? बाकी तो सरकार का फंड है, सरकार देगा। अभी यहाँ चुनाव हुआ था, क्या बोलते हैं, MP का। भूमिहार लोग वोट किया, भूमिहार लोग मुन्ना शुक्ला को वोट किया, बाकी लोग यहाँ से वोट नहीं दिया, सब लोग बीना देवी को वोट दिया। तो हम पूछते हैं कि ये भूमिहार कब जगेगा, कब तक गाली सुनेगा? ये किस डर में जी रहा है सब? इसका मतलब ये भूमिहार पैसा लेके काम कर रहा है। अगर भूमिहार वास्तव में अपना खून भूमिहार है तो हम सीधा जानते हैं, हम बदला लेंगे। वोट का बदला वोट, चोट का बदला चोट। अभी पिछला पैक्स चुनाव का मैं बात कर रहा हूँ। राजेपुर पंचायत में विधायक प्रतिनिधि के द्वारा कैंप करके मुन्ना मिश्रा को हराने का प्रयास किया गया और हराया गया। हमारे ही घर के सामने स्कॉर्पियो रात में 12 बजे लगाकर पैसा बांटा गया। उस समय विधायक जी हस्तक्षेप क्यों नहीं किए? वो विधायक प्रतिनिधि है, जब किसी पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करेगा तो हम लोग तो यही जानेंगे कि ये काम विधायक जी का है। तो जब हमारा जाति का कुछ बनबे नहीं करेगा, विधानसभा में आप ही को भेज दें, मुखिया आप ही को बना दे, पैक्स अध्यक्ष आप ही को बना दे, प्रमुख आप ही को बना दे, तो हम लोग भूमिहार खाली वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? सब जाति में 2-4 गो दलाल टाइप का लोग रहता है जो टान कर खाता है। ध्यान रखो बबुआ, अभी तुम लोग देश का भविष्य है, अभी तुम लोग का पूरा उम्र बचा हुआ है। हम तुमको कह रहे हैं ध्यान रखना। किसी भी हालत में ये भूमिहार जितना भी तुमको नजर आ रहा है उनके सामने टी शर्ट पहनकर, ये खाएगा और टी शर्ट पहन के घूमेगा। वोट किसी भी परिस्थिति में इस बार उनको देने नहीं जा रहा है। किनको वोट नहीं देने जा रहा है? मंत्री जी को, राजू सिंह को, भाजपा को ये भूमिहार वोट नहीं देने जा रहा है। ये जो तुमको नजर आ रहे हैं लोग, ये लोग खाएंगे, चापलूसी करेंगे। और भूमिहार जात में ऐसा 10-15 गो लोग है जो दिन भर चौक पर बैठ के इंतजार करता है जो कौन सा नेता आए और कुछ हमको मिले, जब शाम वाला काम प्रोग्राम हरियर हो जाए। तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूमिहार बहुत चीज़ याद कर रहा है, उसको याद करके वोट देना है। पीछे चुनाव बीता है उसको याद करेंगे, पैक्स चुनाव बीता है उसको याद करेंगे। भूमिहार के मुंह के सामने बम फोड़ा जाता, फटाका फोड़ा जाता है, वो याद करेंगे। बहुत सारी चीज़ों भूमिहार के सामने आएगा और चुनाव से 1-2 दिन पहले समीकरण बदलेगा
और इस बार साहेबगंज 98 विधानसभा में जो दिखेगा वो निकलेगा नहीं। बहुत बड़ा खेल होगा, दिखेगा कुछ और बक्सा से निकलेगा कुछ और। क्या आपका बात सही है? तो